हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं अलका कश्यप आपकी की सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पहले तो दिल से सभी को धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना मुझे ब्लेसेस देते हैं तो दिल से धन्यवाद है आपका। कुछ समय से मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत जो है कुछ समय से ठीक नहीं थी। मैं ये वीडियो मजबूरी में बना रही हूँ, उन अपनी बहनों के लिए भी बना रही हूँ जो ज़िंदगी से हार चुकी हैं, जो लोगों के कमेंट्स सुन सुन के, ताने सुन सुन के पीछे हटने की कोशिश कर रही हैं अपने रास्ते से। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। कहते हैं कि विधवा को वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, विधवा को जीना नहीं चाहिए, विधवा को अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शुभ काम नहीं करने चाहिए, विधवा को अशुभ काम नहीं कर। तो भाई एक चीज़ ये बता दो, विधवा को करना क्या चाहिए, सिर्फ इतना सा बता दो। विधवाओं के ऊपर तो इतना लंबा चौड़ा निबंध लिख के बैठ गई तुम लोग। और जो आदमियों की औरत मर जाती है उनके लिए कोई रूल नहीं बनता, कोई नियम नहीं बनता उनके लिए। वो तो 2 साल 3 साल 4 साल हद से 6 महीने 6 साल बीवी लेके आ जाते हैं, तब किसी को कुछ नहीं लगता। तब तो ये बड़ा खोखला समाज है हमारा। तब तो कहते हैं अरे उसके बच्चे छोटे हैं, उसका घर कैसे चलेगा उसका। और जो औरत बिना किसी से शादी करे अपने पैरों पे स्टैंड हो रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, तो वो गलत है। मेकअप करके क्या वो अपना दुख दिखाए तुम्हें रो रो के? तुम उसके घर में राशन डालने आओगे क्या? उसके बच्चों की फीस तुम आओगे पालने? बताओ मुझे। मेकअप करने से किसी भी विधवा औरत का दुख कम नहीं होता। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, अपने परिवार के लिए जीना चाहती है। तो ये उल्टे सीधे फालतू की जो ये सोच दिमाग में उपज हो रही है ना, इसे वहीं रख लो जहाँ से ये उपज हो रही है, वहीं ख़त्म कर लो इसे। पहले ना उल्टे सीधे कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लो हम क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं। भगवान ने तुम्हें जानवर नहीं बनाया, तुम्हें इंसान बनाया है। इंसान की तरह सोचो कि अगर कोई औरत रो नहीं रही, गा नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दुख नहीं है। रोने से दुख दुगना ही होगा, दूर नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ज़िंदगी जीनी पड़ती है। और जीने का मतलब ये नहीं कि दूसरी शादी कर लो। मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, करती होंगी जो औरतें करती होंगी। और ना मैं आज ये वीडियो में क्लियर कर दूँ, ना मैं कभी करूँगी। मैं अपने लिए संपूर्ण हूँ, पूरी अपने बच्चों के लिए। माँ भी उनकी हूँ, बाप भी उनका हूँ। किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। अपने पैसे कमाती हूँ, अपने बच्चों पर लगाती हूँ। और जो बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि ससुराल में जब पति मर जाता है, हमारे बेटे को खा गई, हमारे उसको खा गई, उसको खा गई, उसका। अरे भाई, अगर हम इतने खाने पीने वाले होते तो पहले तो हम अपने आप को ही खा जाते हैं। क्यों किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के चाचा को, ताऊ को क्यों खाते हैं हम किसी के? हैं? सोचने से पहले एक बार, कहने से पहले सोच तो लो कि हम कह क्या रहे हैं, दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंसान हो, बुद्धि दी है, रोटी खाते हो। दूसरे को दुख ना कम करने की कोशिश करो, ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई औरत, कोई लड़की चुप है किसी वजह से, तो कोई तुम्हारे घर की इज्जत ही बचा रही होगी। रो रो के मैं भी सबको बता दूं जी हाँ ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, वैसा, क्या कोई समाधान निकलेगा क्या? ये बताओ। कुछ नहीं निकलेगा। अपनी लड़ाई है, हमें खुद लड़नी है। हमारे बच्चे हैं, हमें खुद पालने हैं। अपना अपना बिजनेस करो, अपने पैरों पे खड़े हो। रोने से कुछ नहीं हो। जो हाँ, इंसान आगे तो बढ़ता है, लेकिन जो इंसान को जिसने खोया उसका दुख, उसका दर्द वही जान सकता है। जिसने अपना कोई कुछ पर्सनल, कुछ गहरा रिश्ता खोया, वही जान सके। ये फालतू का कोई नहीं जान सकता जो बैठ के कमेंट कर रहा है या कमेंट बोल रहा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, जो लड़कियां, जो लेडीज़ हैं ज़िंदगी से हार गई, लोगों की बातों में ना आओ, अपने ज़िंदगी को खुद जियो अपने हिसाब से। तुम्हें कोई, ये दुनिया है, यहाँ तो माता सीता को नहीं छोड़ा किसी ने, तुम्हें तो कोई बाद में जब छोड़ेगा। तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। अरे कोई ये क्यों नहीं कहता, अगर किसी का दामाद की बेटी मर जा किसी के घर में, है क्या हमारे दामाद ने हमारी बेटी को खा लिया? अरे खाने पीने की ये जो कहावतें, ये जो बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, इनको बोलने से पहले सोचो कि हम क्या कह रहे हैं। और नहीं सोच सकते हो तो जो तुम बोल रहे हो ना, वो तुम्हें ऊपर वाला बैठा वो हिसाब तुम्हारा करने के लिए। ठीक है? परेशान किसी को सुख नहीं दे सकते, तो दुख भी मत दो। किसी के दुख का कारण ना बनो। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना बस जियो। किसी की खुशी का कारण बनो, किसी की दुख का कारण ना बनो।
और भाई मेरे ऊपर जो तुम कमेंट करो ना उल्टे सीधे कि जी ऐसे है जी वैसे आंटी है, हाँ भाई मैं आंटी हूँ, मैं 2 बालकों की माँ हूँ, मेरा 12 साल का लड़का एक है, 9 साल का लड़का एक है, तो मैं हूँ आंटी, मुझे तो कोई दिक्कत ना उसमें। आंटी बनने के लिए भी ना दिल होना चाहिए, हर कोई ना आंटी बन के बैठ जाता, ठीक है। आंटी कोई इतना बुरा शब्द ना है जितना तुम नु सोच रहे नो, आंटी तो ऐसे कर रही, आंटी तो वैसे कर रही, वैसे कर रही। आंटी बनने के लिए भी दिल चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे, किसी बहन को भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, गलत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन ये 100% सच है। सबको अपनी लाइफ जीने का हक है, और कृपा कष्ट करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी उन सभी से जो हर चीज़ में औरत को दोषी मानते हैं। तो औरतों का मान सम्मान करना सीखो, अपने घर की लक्ष्मी को इतना परेशान मत करो कि वो दुखी होकर घर से निकल जाए या कुछ गलत चीज़ों में पड़ जाए या गलत डिसीजन लेने पर उतारू हो जाए। जीते जी कदर करनी सीखो। जो दुख उसके साथ घटा ना, उस दुख को तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना तुम उस दुख को कम कर सकते। कम से कम उसकी खुशी का कारण बनो, बस इतना ही कहना चाह रही है। और आगे कुछ गलत सलत हो तो माफ़ी, और बाकी आप सभी को मेरी राम राम, धन्यवाद।